बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितेंद्र सिंह एक भारतीय फिजिशियन है, सियासतदान है, पॉलिटिशियन है और बीजेपी से इनका ताल्लुक है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी आईटी के मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर भी हैं। और मोदी के साथ उनका इतना गहरा ताल्लुक है जितना भारत के टॉप लेवल के इस वक्त वजीर दाखिला जो मिनिस्टर हैं मोदी के साथ है अमित शाह का, या किसी और योगी आदित्यनाथ जैसे शख्स का। भारत ने इस वक्त चूंकि मुहूर्त निकलवा लिया है, चूंकि ये मजहबी हुकूमत है, तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के लिए, पाकिस्तान पर जंग के लिए एक मुहूर्त निकलवाया है जिसका जिक्र ना तो मोदी कहीं कर रहा है ना उनकी मजहबी जमात कहीं कर रही है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहूदियों ने पूरा अपना एक टाइम निकाला होता है कि हमने इस टाइम पर ये काम करना है, ये काम करना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। भारत के अंदर भी पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने मुहूर्त निकलवा लिया है, लेकिन वो मुहूर्त कितनी दूर है इसके बारे में भी वो कोई बात नहीं करे। और उन्होंने एग्जैक्टली उसी वक्त हमला करना है क्योंकि उनके ज्योतिषी जो वहाँ के पंडित हैं टॉप लेवल के और उनके मजहबी जो पेशवा हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे तो फिर आपकी जीत यकीनी है और इंशाअल्लाह इनका ये भरम टूटेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब ये बेसिकली जो जितेंद्र सिंह है, इन्होंने एक बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान को, और वो धमकी नहीं है, उसके पीछे पूरी इंटेलिजेंस इनकी रिपोर्ट है, उनकी पेशन गोइयां है और ख़ास तौर पर पीछे चल रहे मुहूर्त की पूरी दास्तान है। इन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है, जो काम नेहरू नहीं कर सका था 1948 में, पाकिस्तान कश्मीर के मामले के ऊपर हमसे हमारा कश्मीर ले गया। और आप देखिए ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये बेसिकली वो हैं जो भारतीय फौज ने जाकर कश्मीर में दाखिल हुई, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया और वहाँ पर बैठे कर तमाम तर जितनी एयरफोर्स की, उनकी फ़ौज की हर तरह की जो तैयारी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप सोचिए कि इन्होंने ये बात इस वक्त क्यों की अगर मुहूर्त बाद में निकला है। देखिए सबसे पहले दो चीज़ें समझ लें कि इस्लाम के बारे में जो इस खत्ते के अंदर लड़ाई का कहा गया वो आप सबको पता है, लेकिन दो अहम चीज़ें, एक ख़ास तौर पर नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशन गोई की थी, टाइम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने क्लियरली गिलगित बल्तिस्तान, चीन के साथ जो इलाके, नागा पर्व, इन सब का पूरी तरह जिक्र किया कि यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। देखिए उन्होंने शुरुआत जो करनी है, उन्होंने स्कर्दू पर हमले से करनी है, कश्मीर पर हमले से करनी है। उनका जो मेन टारगेट है कि हमने स्कर्दू एयरबेस को उड़ाना है, उस पर कब्जा करना है ताकि फिर हम गिलगित बल्तिस्तान पर जाएं, ताकि वो आगे काशगर से जो गिलगित बल्तिस्तान और आगे शुरू होता है सीपैक, उसको हम ख़त्म कर सके। ये उनका मेन अभी तक टारगेट है और इसमें अमेरिका समेत सारी कुव्वतों का फ़ायदा है। अब आप अगर इंटेलिजेंस मालूमात देखिए तो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, अब यूएई और भारत, ये अब इस पूरे खत्ते के अंदर स्टेज बनने जा रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो कि ख़ास तौर पर वखान कॉरिडोर की साइड से है, वो भी अब इसमें एंट्री ले रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला आ रहा है सामने, अमेरिका असल में भारत के कश्मीर के अंदर आना चाहता है, इसराइल वहाँ पर तैयारी करे अड्डों की और यूएई ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। और प्लान ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का, चूँकि काशगर से शुरू होता है, ऊपर से हम अगर शुरू होते हैं तो काशगर, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से फिर पूरी तरह सीपैक और आगे फिर अफगानिस्तान में सीपैक की एक्सटेंशन, क्योंकि सीपैक वखान कॉरिडोर से वो लेकर नहीं जा रहे, जहाँ से भी जाना है वो पाकिस्तान के रास्ते होकर जाएगा। अब असल में यहाँ पर लड़ाई है। दूसरी जानिब इस वक्त अहले नज़र है। देखिए हमारी कोई भी इंटेलिजेंस जो तैयारी होती है, रिपोर्ट होती है, हम पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन अहले नज़र होते हैं, रियासती सतह पर भी हर जगह पर उनसे मशवरे लिए जाते हैं। पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी तो हम बनाते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत सारी चीज़ों के मशवरे लिए जाते हैं कि क्या है। जो अहले नज़र ने टाइम दिया है वो तकरीबन 2023 से लेकर 2025 तक का जंग का टाइम है। जो इंटेलिजेंस मालूमात है उनके मुताबिक अर्ली 2023, वहाँ से शुरू अगर आप होते हैं तो 2027 तक का टाइम, ये है एक बड़ी जंग का। चाइना के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है उनकी
जो ज़बरदस्त तरीके की इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, उनके मुताबिक 2022 अक्टूबर के बाद वो हर तरह की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी भी वो तैयार है, लेकिन उस वक्त जो उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस खत्ते के अंदर डोमिनेट करने के लिए, देखिए इस वक्त उनकी तैयारी पूरी है, वो तैयार भी हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि छोटे बड़े लेवल के ऊपर अगर कोई तशनगी या कमी रह गई है, वो भी उन्होंने तब तक पूरी करनी। अब ये तो होगी बड़ी जंग का जिक्र, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी झड़पें या चीज़ें होती रहेंगी। देखिए जो गज़वा हिंद है वो है एक पीक, बिल्कुल आप समझ लीजिए टॉप लेवल की। उससे पहले आपने छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी है, जैसे 27 फरवरी या इस तरह के वाक़यात। इसके चांसेस हैं कि आज अभिनंदन को जो अवार्ड उन्होंने दिया है, अब सब जानते हैं हकीकत टीवी और हकीकत टीवी 2.0 पर आपको तमाम तफसीलात दे दी गई हैं कि एक तो उनको ख़तरा था कि अभिनंदन ने आगे जाकर या रिटायरमेंट के बाद उगल देना बहुत सारी बातें, मोराल डाउन था, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयार करना चाहते अपनी एयरफोर्स को। लेकिन उससे बढ़कर एक मामला है यहाँ पर, और वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो मामला कुछ इस तरह का है कि अभिनंदन की आड़ के अंदर उन्होंने जो वो मुहूर्त निकाला हुआ है, उसके लिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और इस मिनिस्टर ने जो बात की है, उसने कहा है कि अब हम आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान कोई धमकी नहीं देता, उन्होंने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है, उनको पता है कि अब वहाँ पर चूंकि हमने 3 फार्म्स ला वापस ले लिए हैं जो किसानों के थे, अब उसके बाद मुसलमान जागेंगे। और मुसलमानों ने वहाँ पर 2 तरह के काम करने, एक तो वो कानून जो CA कानून है, जो बिल उन्होंने दिया था शहरियत बिल, उसको रिवर्स करवाएंगे। नंबर 2 उसमें जो होने जा रहा है, कश्मीरियों को ये बात मिल गई है कि अगर आप सड़कों पर रहें, अगर देखिए भारत के अंदर कश्मीर के मामले को इस वक्त पिछले कई सालों से वो हल नहीं कर सके, तो उनको अब समझ आ गई है कि अगर हम सड़कों पर बैठे रहेंगे, अगर हम एहतजाज करेंगे, पूरी तरह एक हो जाएंगे, तो चंद लाख किसान अगर अपना हक मनवा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर सिखों की जीत हो सकती है तो मुसलमानों की नहीं। तो मोदी को इस बात का पता है, इसलिए अब वो आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन बना रहे हैं कि इससे पहले कि वो वाला कश्मीर जाए हाथ से, हम पाकिस्तान के कश्मीर को वापस लेने के लिए आ गए। और अमेरिका उनको कह रहा है कि तुमने गिलगित बल्तिस्तान लेना है। देखिए पहले वो बात करते थे कश्मीर की, जो आज़ाद कश्मीर है 30% है, अब वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान लाजमी हमने लेना है, क्योंकि वहाँ से अगर वो हासिल करने में कामयाब होते हैं, जो इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होगी, कि उनका असेसमेंट है, तो वो ये सोचते हैं कि हम वहाँ पर CPEC को गुजारने ही नहीं देंगे। जो चाइना का CPEC ही नहीं गुजरेगा तो बाकी पीछे क्या रह जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने जो मुहूर्त निकाले हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि मोमेंटम बिल्डअप करें। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, उन्होंने स्कर्दू पर हमला करना है, इन एरियाज़ पर हमला करना है, और पाकिस्तान की स्कर्दू एयरपोर्ट उनका मेन निशाना होगी, गिलगित बल्तिस्तान उनका निशाना होगी। तो इस सूरत हाल में वो चीज़ों को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।